बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा और सुंदर आम का पेड़ था। इस पेड़ पर मीठे और रसीले आम लगते थे। इस पेड़ पर एक चतुर और हंसमुख बंदर रहता था। बंदर को पेड़ पर चढ़ने और मीठे आम खाने का बड़ा शौक था। उसी जंगल में एक गहरी नदी भी बहती थी। उस नदी में एक चालाक मगरमच्छ रहता था। एक दिन मगरमच्छ नदी के किनारे आकर धूप सेंक रहा था। तभी उसने बंदर को आम खाते हुए देखा। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, हे बंदर भाई, तुम्हारे आम बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। क्या तुम मुझे भी कुछ आम दोगे? बंदर ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं मित्र, तुम भी आओ और आम का मजा लो। बंदर ने कुछ आम तोड़कर मगरमच्छ को दिया। मगरमच्छ ने आम खाए और उनकी मिठास से बहुत खुश हुआ। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने अपने पति से कहा, मैंने सुना है कि बंदर का दिल बहुत मीठा होता है। अगर तुम मुझे उसका दिल लाकर दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मगरमच्छ ने पहले तो इनकार किया, लेकिन पत्नी के जोर देने पर वह मान गया। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और कहा, मित्र, क्या तुम मेरे घर चलोगे? मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। बंदर ने सोचा कि मगरमच्छ का घर नदी के दूसरी ओर है और उसे वहां जाने में मजा आएगा। वह खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी की ओर चल दिया। नदी के बीच में पहुंचते ही मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मित्र, मुझे तुम्हारे दिल की जरूरत है। मेरी पत्नी उसे खाना चाहती है। बंदर यह सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने अपनी चतुराई से काम लिया और बोला, अरे मित्र, अगर तुम्हें मेरे दिल की जरूरत है तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। चलो वापस चलते हैं और मैं तुम्हें दिल ला देता हूं। मगरमच्छ ने बंदर की बात पर विश्वास किया और वापस लौटने लगा। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित हो गया। उसने पेड़ की ऊंचाई से मगरमच्छ को कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मगर तुमने दोस्ती के नाम पर धोखा किया। अब मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वास नहीं करूंगा। मगरमच्छ ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो मित्र, मैंने लालच में आकर गलत किया। मैं वादा करता हूं कि अब कभी धोखा नहीं दूंगा। बंदर ने कहा, मगरमच्छ, दोस्ती का मतलब एक दूसरे पर विश्वास करना होता है। तुम्हें अपने लालच के कारण यह बात समझनी चाहिए थी। खैर, अब जाओ और अपनी गलती सुधारो। मगरमच्छ ने सिर झुकाकर माफी मांगी और वापस नदी में चला गया।